कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे एडुटेरिया करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ आपके लिए डेली लाई जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज का 16वां सेट डिस्कस करने वाले हैं, एडुटेरिया करंट अफेयर्स 16। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या होगा। 22-23 में 4 प्राथमिकताओं में शामिल हैं, तो ये ABCD आंसर होगा। 1 2 3 4 डी आंसर हो जाएगा सभी। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? केंद्र सरकार का जो ऋण है 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत हो गया है? तो 59.3%। अगला क्वेश्चन, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और उपभोग। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम रही 2022 की, वन और सतत उत्पादन और उपभोग। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है तो 7,204 मिलियन टन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, यह जो रिपोर्ट होती है वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष में आती है। इसके अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7,204 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा बी, 71वें स्थान पर। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हाल ही में गो ग्रीन योजना जो है यह किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा डी, गुजरात सरकार के द्वारा। गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार के द्वारा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश में संपन्न किया? भारत में किस देश के साथ संपन्न किया? 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार आंसर बताएंगे सभी। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति जो है किसके साथ संपन्न किया गया? तो यूके के साथ। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा बी, उत्तराखंड। बी, उत्तराखंड। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिया जाने की घोषणा की गई है? पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो डेमन गलगुट को। द पुस्तक प्रॉमिस। चलिए, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्यूसिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजाज पटेल टेस्ट मैच की पहली पारी में या टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो एजाज पटेल ने हाल ही में टेस्ट मैच की एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। यह ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनसे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के जिम लेकर और अनिल कुंबले, भारत के अनिल कुंबले ने बनाया था। और एजाज पटेल ने जो 10 विकेट लिए हैं वो किसके खिलाफ लिए हैं? भारत के खिलाफ। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो विकेट लिए वो भारत के खिलाफ लिए। पूछा गया है इनका संबंध किस देश से है? तो एजाज पटेल का संबंध किस देश से है? तो ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने जो विकेट लिए वो भारत के खिलाफ लिए। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया?
INS तंवर ने 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो आंसर होगा डी, पुर्तगाल। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेम्स का शुभारंभ किया। आंसर होगा सी, असम। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेराज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो आंसर होगा बी, फ्रांस। बी, फ्रांस। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है यह राजस्थान में स्थापित किया गया है। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर होगा ओलिवर डैमेन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा ए, उत्तराखंड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? आंसर हो जाएगा दिल्ली। इंडिया गेट पर इनकी प्रतिमा, होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस में मनाए जाने की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा डी, 14 अगस्त को। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? भारत का कौन सा राज्य जो है ये रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? तो आंसर होगा सी, मणिपुर। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा डी, 121वां। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो आंसर होगा सी, नॉर्वे की। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? आंसर होगा ए, इसरो। 27वां क्वेश्चन, बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी
की शुरुआत की गई? आंसर होगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो आंसर होगा सी, स्ट्रेटो लॉन्च ने। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 33वां क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं श्रुति सितारा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? 34वां क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? अब से इसका नाम नर्मदापुरम किया गया है, नर्मदापुरम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? आंसर होगा बी, सिंगापुर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हैं? लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हैं? आंसर होगा ए, प्रभात कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? होम इन द वर्ल्ड के लेखक प्रोफेसर अमर्त्य सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा डी, कौशिक बसु। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनुर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनुर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? आंसर होगा सी, रूस। मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया, इनके संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, 2013 में पद्म विभूषण सम्मान मिला, 2018 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए। तो उपयुक्त सभी रघुनाथ महापात्रा से संबंधित क्वेश्चन और आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन, लवलीना बोरगोहन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो दोनों ही जो हैं दोनों ही ठीक हो जाएंगे, तो आंसर होगा सी, दोनों कथन सत्य हैं। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल की वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को
A76 नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? आंसर होगा सी, फ्रांस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। नीरा टंडन। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का जो नाम रखा गया है वो है वाइपर। आंसर होगा वाइपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।